नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हेयर लॉस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हेयर थिनिंग हो गई, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। आज की डेट में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं और इसकी वज़ह से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, वो अलग जा रहा है। हम उसी चीज़ से अब नेगेटिव होने स्टार्ट हो गए हैं, वो अलग हो रहा है। इससे ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर एक खराब असर पड़ रहा है, वो अलग पड़ रहा है। देखा जाए तो ना हमारी लाइफ़ के एक हिस्से के अंदर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हद तक नेगेटिव प्रभाव है। तो आप अपने बालों को अच्छा कैसे रख सकते हैं? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस एक माइंडसेट के साथ में भी हैं कि भाई जेनेटिक्स है, ठीक है? चलिए मान लिया कि दादी, नानी, मम्मी यहाँ से मिला है। अब आप भी खुद जिनको ऐसा लगता है कि हमारा हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है या फिर हमारे मदर से ही हमको उस तरीके के बाल या हमारे फादर की तरफ से हमको वो बालों का प्रॉब्लम मिला है। अब ज़रा पीछे जाएँगे, दादी-नानी की दादी-नानी, उनकी भी दादी-नानी, अब वहाँ पर आपके पास एक और नई बात होगी। अरे! उनका खान-पान ऐसा था। देखिए, खान-पान मेरी या किसी और की जिनके और ज़्यादा अच्छे-अच्छे बाल हैं, जिनके और ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, है ना? उनकी भी वही परदादी, वही परनानियाँ, परनानियों की नानियाँ, परदादियों की दादियाँ, परदादों के दादे, परनानियों के नाने नाना जी, सब मेरा कहने का मतलब है मेल, फीमेल दोनों तरफ से वही सारी चीज़ें खींची चली आ रही हैं ना, ये उतने ही लगभग-लगभग सालों पुरानी बात है और साल और साल और साल पुराने चले जाइए, स्लोली, धीरे-धीरे करके खत्म हो गई हैं चीज़ें। आज आप जेनेटिक्स में भी अगर देखेंगे ना, कितने लोग हैं उस चीज़ को सँभाल कर के रख पा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको आप ये देखेंगे कि हाँ, मदर के अच्छे थे, नानी के अच्छे थे, दादाजी के अच्छे थे, दादाजी की फैमिली में अच्छे थे, आज इनके भी अच्छे हैं। नहीं दिखेगा आपको। ये भी बहुत कम लोग हैं जो उस चीज़ को भी सँभाल करके रख पा रहे हैं। रीज़न रीज़न क्या है कि स्ट्रेस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और स्ट्रेस हमें हर तरफ से ना खींच करके ना हर एरिया में ना खराबी लेकर के आ रहा है। तो क्यों नहीं हम अपना नज़रिया ही बदलते हैं? हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस लेने से होगा क्या? मेरे पास कुछ एक्सक्यूज़ आ जाएँगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, चलो मेरे को स्ट्रेस है, इस वज़ह से मेरे जो बाल झड़ रहे हैं। लेकिन उससे आपको जो मैंने शुरू की बातें बोली थी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी खराब हो रही है, आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव होता जा रहा है, आप खुद को ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फ़ील नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस कहाँ से मिला है आपको? ऑब्वियसली बाहरी चीज़ों से, बाहरी सिचुएशन से, बाहर जो कुछ भी घट रहा है उससे। आपके ऑफ़िस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, कहीं से भी। तो वो स्ट्रेस आपको लेना है अपने अंदर या नहीं लेना है, ये कहीं न कहीं आपका खुद का भी डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नेचर में जा सकते हैं। हर चीज़ का इलाज कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है। आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पीछे से वो चीज़ें जो है ना, अगर हम वो एक्सक्यूज़ेज़ को हटा दें और आज हम देखें कि हम अपने माइंड में उसी चीज़ को लेकर के कितना नेगेटिव हो चुके हैं, उसका प्रभाव अब पॉज़िटिव तो पड़ नहीं रहा है, तो वो नेगेटिव ही पड़ रहा है, ठीक है? तो पहले तो खुद को वो एकदम धांसू वाला प्रोडक्ट बनाएँ कि नहीं, मुझे अपने स्ट्रेस लेवल को पूरी तरीके से कम करना है। अब इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ों को सहारा ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है? ताकि जो आने वाली इससे जुड़ कर के नेगेटिविटी है, वो मेरी लाइफ में ना आए। आप मेडिटेशन कीजिए, नेचर के बीच में जाइए, हँसिए, बोलिए, खुश होना शुरू कीजिए, हटाइए उन चीज़ों को, ठीक है? आप हेयर ऑयलिंग अभी तो ऐसा हो गया है कि हेयर ऑयलिंग को ऐसे लेने लग गए हैं कि अरे ये तो ओल्ड स्कूल की बातें हैं। पर ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं बचपन से तेल लगाते आई हूँ, मैं आज भी तेल लगाती हूँ। जबकि मैंने ये भी सुना था कि नहीं आपने हेयर पर कलर किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, आपको ये नहीं लगाना, आपको वो नहीं लगाना। मैं नहीं सुनती भाई, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगाना है तो फिर मैं लगाऊँगी।
मुझे पता है कि ये मेरे बाल को सूट करता है तो मैं करूँगी। और जो चीज़ मुझे बचपन से कर रही हूँ मैं, जो चीज़ मैंने बचपन से ही देखी, कितने लोग हैं जो उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। अपनी नानी के टाइम की चीज़ें मेरी मदर से मिली, मेरी मदर ने हम लोगों के सर पे बचपन से तेल लगाया। बचपन के बाद जैसे ही हम धीरे-धीरे बड़े हुए, हमने अपनी लाइफ़ को खुद से सँभालना शुरू किया, वो चीज़ें हम भूलते चले गए। धीरे-धीरे करके नहीं, अभी हमारी सारी ज़िंदगी शैम्पू और कंडीशनर पर आकर के अटक गए। तेल कौन लगाता है यार? इतना टाइम नहीं है यार, हमारे पास ऑफ़िस है यार, हमारे पास काम है यार। आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आप 2-3 घंटे पहले भी हेयर वॉश के पहले तेल लगा सकते हैं। ये अब हमें धीरे-धीरे करके जो तेल जैसी चीज़ें थी, जैसे जो आयुर्वेदिक चीज़ें थी, जो ऐसी चीज़ें थी, अब हमें सूट होनी बंद हो गई हैं। हमें लगता है ओह! मेरे को इससे एलर्जी है, ओह! मेरा स्कैल्प ऐसा है। पहले ऐसा क्यों नहीं था? आपकी मदर के टाइम पे पूछिए ऐसा नहीं था। आप अपनी नानी के टाइम पे पूछिए ऐसा नहीं था। उनकी नानी के टाइम पे पूछिए जाकर के ऐसा कुछ भी नहीं था। आप बात कीजिए बड़े-बुज़ुर्ग लोगों से, वो बताएँगे आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं था और इतने प्रॉब्लम्स ही अब ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। सीरियसली, ये स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज़ है जो हम पर अब चीज़ों को सूट भी नहीं होने दे रहा। हमारी एलर्जीज़ बढ़ रही हैं, हमारा हेयर लॉस जो है वो बड़े गंदे तरीके से अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है। हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हर दूसरे इंसान को ये सुनने में आने लग गई है। तो कहाँ गई वो सारी चीज़ें जो उनके पुराने लोग भी लेकर के चल रहे थे? आपने खाने-पीने में क्या सुधार किया? हम सारा दोष ये नहीं दे सकते हैं कि जेनेटिक्स, ये दोष हमने देना स्टार्ट कर दिया। अरे खाना-पीना गड़बड़ है। अरे तो हमने कितना सुधार किया है? जिस भी लेवल पे हम कोशिश कर सकते हैं, क्या आप सुधार करते हैं अपने खाने-पीने पे? अगर हाँ, तो कुछ टाइम के बाद में आप देख लीजिएगा कि आपके बालों के क्या हाल है। आपके बाल अच्छे होने स्टार्ट हो जाएँगे। हम सारा ठीकरा चीज़ों पे नहीं फोड़ सकते। कुछ ठीकरा तो हमें अपने ऊपर भी फोड़ना पड़ेगा कि हाँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद से हैंडल नहीं करती। मेरा प्रोटीन का इंटेक क्या है? मैं क्या चीज़ें लेती हूँ खाने-पीने के अंदर? मैं कितना अपना ख़्याल रखती हूँ? मैं पानी कितना पीती हूँ? दूध, दही, ये सारी चीज़ों से भी आज की डेट में लोगों को एलर्जी होने लग गई है। नहीं, मुझे तो दूध से एलर्जी है। नहीं, मुझे तो दही से एलर्जी है। आज से 50 साल पहले अगर मैं पूछूँ, आप अपने मम्मी और पापा से जाकर के पूछिए, उनके दादा-नानी से सबसे जाकर के पूछिए, पापा-मम्मी से ही पूछिए कि दादी जी को एलर्जी थी, नानी जी को एलर्जी थी। वो लोग बोलेंगे एलर्जी नाम भी नहीं सुनते थे हम। ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ये धीरे-धीरे ये जो चीज़ें बढ़ी हैं ना, हम जितना ज़्यादा ये ऐसे जगह पर आ गए ना कि हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये चीज़ वैसी, रिश्ते खराब, सारी जगह, सारे एरिया देखिए ना, सारी चीज़ें देखिए, सब कुछ देखिए, ये सब कुछ पहले भी चल रहा था। लेकिन जैसे-जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम विपत्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि आप पहले अपने आप को समझिए कि मैं इस लेवल पर अपने आप के ऊपर क्या-क्या काम कर रही हूँ, क्या-क्या काम कर रहा हूँ, मेरा खाना-पीना कैसा है, मेरे खाने का तरीका क्या है, मैं अपनी बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या कंज़्यूम कर रहा हूँ, उसी से बदलेगा यहाँ पर सब कुछ। उसी से बदलेंगे आप, उसी से बदलेंगे आपके बाल। और वो दिखना स्टार्ट होगा, आपके बालों पर चमक आएगी। ट्रस्ट मी, मैं अगर आपको अपना बताऊँ, अगर मैं 1 हफ्ता लग करके ना जंक फूड खा लूँ या मैं बाहर का रोज़ डेली कोई एक चीज़ भी मैं अगर बाहर की खा लूँ ना, मेरी स्किन पर, मेरे बालों पर, सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट दिखने लग जाता है। मैं बिल्कुल कम मसाले वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो हाँ, मेरे पेट को भी अच्छा रखती हैं, मेरे मन को भी अच्छा रखती हैं, जल्दी से ईज़ी वे में डाइजेस्ट हो जाती हैं, पेट क्लीन रहता है, मुझे अच्छा फ़ील होता है। वो मेरी स्किन को भी अच्छी रखती हैं, मेरे बालों को भी अच्छी रखते हैं। हम वो नॉर्मल से लाइफ़स्टाइल्स को खो चुके हैं। तो जब हम खो चुके हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को भी खो रहे हैं, जो चीज़ें हमारी ब्यूटी ऐड करती हैं हमारी लाइफ़ के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी को अच्छे से एनहांस करती हैं, निखारती हैं। हमारी लाइफ़ उससे हम कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी लाइफ़ का एक ब्यूटीफुल हिस्सा बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम सिर्फ़ इसलिए भी तो खो रहे हैं ना, क्योंकि हम खुद को भी तो खो रहे हैं। हम कभी मेन जो चीज़ होती है, जो डीप चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और जब हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो जो चीज़ों को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारी खुद की बॉडी कैसे रिएक्ट करे, हमारी बॉडी किस चीज़ का जवाब देती है, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप सोचते हैं।
जैसा भी आप फ़ील करते हैं। आप बोलते रहिए जेनेटिक्स, 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 इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप बोलते रहिए आजकल पॉल्यूशन, 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 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया तेज़ रफ़्तार से भाग रही है। किसने बोला है हमें भी कि हमें भी हर रफ़्तार का हिस्सा बनना है? कुछ चीज़ों में रुक करके हम पुरानी चीज़ें और नई चीज़ों को मैच करते हुए, मिक्स करते हुए हम अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो गई है। हमारे बाल बदलने शुरू हो गए हैं, आपके बाल बदलने शुरू हो जाएँगे, यकीन मानिए। बस आप अपने स्ट्रेस लेवल के ऊपर थोड़ा-सा काम करना शुरू कीजिए, अपने खाने-पीने के ऊपर थोड़ा-सा काम करना शुरू कीजिए। रोज़ डेली योगा और प्राणायाम, इन चीज़ों को भी अब हमने ऐसे कर दिया है, नहीं, हमें तो एक्सरसाइज़ करनी है, तो हम तो जिम जाएँगे, हम तो क्या बोरिंग, क्यों नहीं करते हम ऐसी चीज़ें? हमारी सारी चीज़ें बाहर के लोग अपनाते हैं, लेकिन हमें अपनी चीज़ें करने में ऐसा लगता है क्या है यार, ये ओल्ड स्कूल है। जितनी ओल्ड स्कूल चीज़ें बोल कर के हम छोड़ते हैं ना, हम वो न्यू स्कूल वाले जो बनते जा रहे हैं ना, आप देखिए ज़रा हम क्या बन रहे हैं। हम अपने आप को क्या बना रहे हैं। आपको फैशनेबल रहना है, आपको केमिकल्स यूज़ करने हैं, आपको कुछ भी यूज़ करना है, बिल्कुल करिए। लेकिन उसके अलावा अपनी जो प्रॉपर केयर है, उसके अंदर तो थोड़ा-सा नेचर को ऐड कीजिए। नहीं करना चाहते हम वो, नहीं करना चाहते। हम सारी चीज़ें अगर कहीं अटकी हुई हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर अटकी हुई हैं। अब देखिए कि पहले के लोग कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। थोड़े से प्रोडक्ट यूज़ किए हो और काम हो गया। ठीक है, मैं मानती हूँ अभी हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर हम ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है ना? मैं उसे भी बुरा नहीं मानती हूँ, बहुत अच्छी बात है, हम ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत केमिकल और इसमें भी जा रहे हैं। लेकिन हम अपने बेस को जैसे-जैसे भूलते जा रहे हैं ना, वैसे-वैसे हमारे बाल भी हमारे बेस को भूलते जा रहे हैं और फिर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर उस चीज़ का ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। मैं आज भी ऑयलिंग करती हूँ, मैं आज भी वही गूँथ करके चोटी बना करके रिबन लगाना पसंद करती हूँ। मैं आज भी वो सारी चीज़ें करती हूँ जो मैं अपने स्कूल टाइम पे अपनी मदर के थ्रू करवाती आई, जो मम्मी ने तेल लगाना सिखाया, ये करना, चंपी करना सिखाया। मैं आज भी अपने ऊपर भी करती हूँ और अपने घर के जितने मेंबर मुझे जो मिल जाता है, मैं सबके साथ ये करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप से भी जोड़े रखती हैं, ज़मीन से भी जोड़े रखती हैं और कहीं न कहीं वो जो बेस है हमारा, जो इन चीज़ों से हमें जुड़ करके एक्चुअली ये समझाता है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं और ये हमारी हेल्प करती हैं। तो नेचुरल के साथ थोड़े केमिकल अगर कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों चीज़ें आराम से ईज़ी वे में फिर फ़ॉलो कर पाते हैं ना। तो इससे आपके जो बालों की क्वालिटी है वो बदलनी शुरू होगी। आपके जो स्कैल्प है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा, और कहाँ रख के बैठे हुए, यहीं रख के बैठे हैं ना, धीरे-धीरे उसका जो ब्लड फ्लो है, उसका जो हमारी जो बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका है, वो ऑब्वियसली बदल रहा है। हम परेशान हैं, हम डिप्रेस हो रहे हैं, हम टेंशन में आ रहे हैं, तो वो सारा प्रभाव आपके बालों पर दिखने ही वाला है। तो क्यों नहीं आप मेडिटेशन का सहारा ले लेते हैं? क्यों नहीं थोड़ा-सा योगा और प्राणायाम करते हैं? क्यों नहीं थोड़ा नेचर के बीच में जाते हैं? क्यों नहीं उन सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं जिन चीज़ों की वजह से आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो खराब हो रही है। तो ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली वो हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हम 100% उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, आप जब तक अपने आप को वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तब तक हम 100% उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। मैं भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैं भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरा ध्यान ये रहता है कि स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी, सिचुएशंस आएँगी, चीज़ें खराब होंगी, उतार-चढ़ाव आएँगे। लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है जो सबकी ज़िंदगियों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में होता ही है। किसी की लाइफ में कैसे, किसी की लाइफ में कैसे। लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं हो जाना चाहिए कि वो मेरी लाइफ में ही उतर कर के आना स्टार्ट हो जाए, और यही कर रहे हैं हम धीरे-धीरे करके। तो अगर ये छोटी-सी बात को आप समझते हैं ना, तो यकीन मानिए बिना किसी चीज़ के आप एक विजिबल चेंज देख पाएँगे। अपने बालों में, अपनी स्किन में, स्पेशली अपने बालों में, आप देख पाएँगे। थोड़ी-सी चंपी, थोड़ा-सा रिलैक्स होकर के लेटना, अपने आप को एकदम पॉज़िटिव करना, तेल लगाने के बाद में 5 मिनट मेडिटेशन करना, रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स होते हैं,
और उसके बाद में जब आप हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद में भी ये सोचना नहीं, इस प्रोसेस को थोड़ा तो टाइम लगेगा। स्ट्रेस ले लेके चीज़ों को मैंने खराब किया है, स्ट्रेस ले लेके मैंने अपने हेयर की क्वालिटी को खराब किया है, तो मुझे स्ट्रेस लेना ही नहीं है। मुझे अपने आप को हल्का फील कराना है। तब आप देखेंगे कि वो चीज़ आपके लिए कितने अच्छे तरीके से काम कर जाती है। आपके जो बाल हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके बालों में हो रही है ना, उस चीज़ की हम पहले अगर जड़ तक जाते हैं ना, तो हमने जब जड़ पर काम किया, तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप कीजिए। आप नए प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं आप कीजिए। आपको ऐसा लगता है नहीं ये वाला प्रोडक्ट आपके ऊपर काम कीजिए कर जाएगा, वो करिए यूज़। प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग-अलग तरीके के भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम पहली चीज़ ये है कि हम खुद ही एक खराब प्रोडक्ट होते जा रहे हैं। खाना-पीना और आपका स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे आपके जो बाल हैं उनकी क्वालिटी सीरियसली बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके बाल अभी जिस भी कंडीशन में हों, कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद, साल, डेढ़ साल के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएँगे। लोग खुद पूछेंगे कि आपने क्या किया है? ये चीज़ चेंज आपके अंदर लाने से होगा। बाहरी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी एक चेंज आएगा, लेकिन उसके पहले अंदरूनी चेंज अगर आप करते हैं, तो आपको चेंज जल्दी देखने में मिलेगा और वो परमानेंट होगा। वो दिखावटी नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।